एक्सपेक्टेशंस था। इससे प्रीवियस टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा था, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, जहां अपन ने डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस दोनों टाइप के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे। उसके बाद अपना जो टॉपिक आता है वो है एक्सपेक्टेशंस। नाउ एक्सपेक्टेशन जो वर्ड है वो जनरल लाइफ से लिया गया है। जैसे पेरेंट्स को अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होती है, टीचर को स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशंस होती है, हमें अपने दोस्तों से एक्सपेक्टेशंस होती है। तो एक्सपेक्टेशंस किस बेस पे की जाती है, उसका भी क्राइटेरिया तो होगा कि हाँ मैं उससे ये एक्सपेक्ट करता हूँ। ये तो नहीं कि फर्स्ट बार अपन से कोई मिला अपन ने उससे ही अपन ने एक्सपेक्टेशन रख ली, ऐसा नहीं कर सकते ना अपन कि फर्स्ट मीटिंग में ही अपन ने किसी से एक्सपेक्टेशन रख ली कि ये मेरे लिए ये कर सकता है। तो एक्सपेक्टेशंस हम तब करते हैं जब वो हमसे बहुत सालों से जुड़ा हुआ है, तो उसके जो बिहेवियर है उन बिहेवियर के एवरेज पे बेस पे अपन एक्सपेक्टेशंस करते हैं। तो एक तरह से एक्सपेक्टेशंस क्या हो गया, एक तरह का एवरेज। किसी भी चीज का अगर एवरेज निकाला जाता है तो वो एवरेज को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस। तो यहां पर भी एक्सपेक्टेशन का मीनिंग आपका एवरेज ही है। तो एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन क्या है, सपोज x कोई रैंडम वेरिएबल है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपका इक्वल हो जाएगा समेशन ऑफ x px के if x is discrete random variable, इंटीग्रेशन ऑफ x fx dx के इक्वल हो जाएगा अगर आपका x कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, और समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन f के इक्वल हो जाएगा अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। और समेशन fx अपॉन समेशन f तो अपन ने 10th में भी यूज किया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, x बार। तो ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x है वो है आपका मीन। क्या कहलाता है, मीन। तो किसी भी रैंडम वेरिएबल या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का अपन को अगर मीन फाइंड आउट करना है तो क्या यूज करेंगे अपन, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अगर डिस्क्रीट है तो समेशन लगता है समेशन ऑफ x px, p जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। कंटिन्यूस है तो अपन इंटीग्रेशन यूज करते हैं समेशन ऑफ x fx dx, यहाँ f जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में गिवन है यानी x और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है तो अपन यूज करते हैं समेशन fx अपॉन समेशन f। तो ये तो हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू। बट एवरेज तो अपन हर चीज का निकाल सकते हैं ना, किसी भी फंक्शन का अगर एवरेज निकालना हो तो वहां हम यूज करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ gx। g आपका जनरल फंक्शन हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ gx। ना एक्सपेक्टेशन ऑफ gx किसके बराबर हो जाएगा, अगर डिस्क्रीट है तो समेशन ऑफ gx into px, ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया। अगर x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, अगर x कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो आप इंटीग्रेशन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ gx into fx dx। अगर आपका x कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ gx into f, x के लिए gx है f into gx अपॉन समेशन f अगर x आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में गिवन है। देखिए आप g की जगह आप जो भी वैल्यू है gx की जगह आप x स्क्वायर यूज कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस 1 यूज कर सकते हो, 2x प्लस 1 तो होल स्क्वायर यूज कर सकते हो। तो ये सभी के लिए जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये तो होगी डेफिनेशन एक्सपेक्टेशंस की। नाउ एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी, नाउ एक्सपेक्टेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है लीनियर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आपकी, लीनियर प्रॉपर्टी। सपोज वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस b। क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस b। Now we can write by the definition of expectation। यहां डिस्क्रीट का एग्जांपल लेके चल लेते हैं।
अगर x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, समेशन ऑफ ax प्लस b इनटू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। नाउ यहाँ a और b तो कांस्टेंट है और समेशन किस पे अप्लाई हो रहा है, x के ऊपर, तो वी कैन राइट a जो है वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, समेशन ऑफ x px और b भी बाहर निकल जाएगा, समेशन ऑफ p। ना समेशन ऑफ x px आपकी डेफिनेशन हो गई एक्सपेक्टेशन ऑफ x की, b कांस्टेंट बाहर आ गया और समेशन ऑफ p यानी टोटल प्रोबेबिलिटी का सम आपका क्या होता है 1। तो समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, a एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b, यानी कांस्टेंट क्वांटिटी एक्सपेक्टेशन से बाहर हो जाएगी और एक्सपेक्टेशन जो है वो सीधा ही किस पे अप्लाई होगी, रैंडम वेरिएबल के ऊपर। तो ये है इसकी लीनियर प्रॉपर्टी। सेकंड, वेरिएंस। नाउ मीन तो अपन ने निकाल लिया, मीन तो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। वेरिएंस जिसे अपन सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं वो आपका होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर। किसके बराबर होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर। नाउ इसको भी लीनियर प्रॉपर्टी यूज करके सिंपलीफाई कर सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर यहां यूज होगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ x बार मीन वैल्यू जो है वो सभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कांस्टेंट होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो मीन यानी x बार को अपन कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। वी कैन राइट दिस बाय यूजिंग द लीनियर प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेशन आपको वेरिएबल पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाएगा, तो वी कैन राइट दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 x बार कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस x बार स्क्वायर। नाउ x बार क्या आपका मीन जिसे अपन एक्सपेक्टेशन ऑफ x से डिनोट करते हैं, वी कैन राइट दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, क्योंकि x बार भी आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x को ही डिनोट करता है, और ये आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर। ना इसे सब सिंपलीफाई करेंगे तो यहां से आपका बन रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ये है आपकी वैल्यू वेरिएंस की, ठीक है। तो वैरिएंस के लिए चाहो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर, या उसका सिंपलीफाइड फॉर्म आप यूज कर सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। और वेरिएंस का जो अंडर रूट होता है वो आपका कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। किसे डिनोट करते हैं अपन, सिग्मा से, एंड सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। सिग्मा किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अपनी एक्सपेक्टेशन की, एडिशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन। इफ x1 x2 xn आर रैंडम वेरिएबल्स देन सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर सम। यानी अगर आपके पास n रैंडम वेरिएबल आपको इस तरह से दे रखे हैं x1 x2 xn, तो उन सभी रैंडम वेरिएबल्स के सम का जो एक्सपेक्टेशंस है उनकी एक्सपेक्टेशंस के सम के इक्वल होगा। तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन आपको बताता है इफ x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल देन सभी रैंडम वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशंस है वो उनके एक्सपेक्टेशंस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशंस। समेशन के लिए अपन सिग्मा यूज करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए पाई, जिसे बोलते हैं कैपिटल पाई, जो मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए यूज होता है। तो इसको डायरेक्टली जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ xn जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, पाई फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 टू n एक्सपेक्टेशन ऑफ xi। तो ये है अपने टू रूल्स। फर्स्ट है एडिशन रूल एंड सेकंड है मल्टीप्लिकेशन रूल। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
नाउ क्वेश्चन को फर्स्ट हमें दे रखा है x बी द रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां आपकी x ले रहा है वैल्यू -3, 6 और 9 और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 1/6, 1/2 एंड 1/3. वी हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x + 1 का होल स्क्वायर. ये हमें फाइंड आउट करना है. तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है आपका? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ एक्सपेक्टेशन के लिए अपन समेशन ही यूज करेंगे. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x. नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ x डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में तो समेशन यूज हो जाएगा. समेशन ऑफ x px. इट मींस रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हुए सम करना है. तो रैंडम वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे -3, 6 और 9, उसको उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से आपको मल्टीप्लाई करके सम करना है. तो वी कैन राइट दिस -3 into 1/6 plus 6 into 1/2 plus 9 into 1/3. नाउ सिंप्लीफाई करो. ये क्या आपका 2 times 6 से गया 2, 3 times and 3. तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -half and 3 plus 3 6. Now 6 minus half आपका हो जाएगा 11/2. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी? 11/2. एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू. नाउ नेक्स्ट निकालते हैं अपन एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर. तो ये आपका हो जाएगा समेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू px. समेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू px. अब क्या करना है? रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर करके उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है. तो -3 का स्क्वायर इनटू 1/6 प्लस 6 का स्क्वायर इनटू 1/2 प्लस 9 का स्क्वायर इनटू 1/3. नाउ इसको सिंप्लीफाई करो. -3 का स्क्वायर हो गया 9/6. कितना आ जाएगा यहाँ पर? 9/6. जो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स एंड 3/2 हो जाएगा आपका ये. 6 का स्क्वायर 36/2. इट मींस 18 एंड 9 का स्क्वायर 81/3. 81/3. या उसको 3 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं. 9 को 9 into 3 27. तो 27 plus 18 45 plus 3/2. 45 plus 3/2 कितना हो जाएगा यहाँ का? 93/2. 93/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर. ठीक है. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो आपके आई है 11/2 और एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू आई है 93/2. नाउ द थर्ड पार्ट. ठीक, यहां मैं लिख देता हूं एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू आपकी आई है 11/2 और एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू आई है अपनी 93/2. देन थर्ड पार्ट क्या फाइंड आउट करना? थर्ड पार्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x + 1 का होल स्क्वायर. अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जाए अपन तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x + 1 का होल स्क्वायर आपको आ जाएगा समेशन ऑफ 2x + 1 का स्क्वायर इनटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी. तो 1/1 x की वैल्यू पुट करते जाओ और समेशन को ओपन करते जाओ. -3 फिर +6 एंड देन 9. बट यहां अपन इसकी प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं. लीनियर प्रॉपर्टी कैसे? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x + 1 के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a + b के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा. a स्क्वायर 4x स्क्वायर + 2ab 4x + b स्क्वायर 1. नाउ बाय द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशंस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन ओनली रैंडम वेरिएबल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो यहां से 4 कांस्टेंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस अगेन 4 कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ x और 1 आपका कांस्टेंट ही है +1. अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू तो है अपने पास 93/2 प्लस 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू भी है अपने पास 11/2 +1. इसको सिंप्लीफाई करो. ये क्या आपका 2 टाइम्स
93 इंटू 2 आपका हो जाएगा 186 प्लस 22 208 प्लस 1 209। तो ये है आपकी वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर की। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपका आया है 209। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और फाइंड आउट करना है मीन और वेरिएंस। बट जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वो के की फॉर्म में है, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी हमें गिवन नहीं है। तो फर्स्ट तो वी हैव टू फाइंड के। यहाँ पे गिवन नहीं है कि के फाइंड आउट करना है, बट विदाउट के को फाइंड आउट करिए अपन मीन और वेरिएंस नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट अगर ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ this is probability distribution, then total probability is always equals to 1. Sum of total probability is always equals to 1. तो सम कर लेते हैं। सम क्या हो जाएगा, फर्स्ट के को ऐड कर दो, k प्लस 2k प्लस k, 4k प्लस 0.1 प्लस 0.2 0.3 प्लस 0.3 0.6 इक्वल्स टू 1। then 4k equals to 1 minus 0.6 that is 0.4। तो k equals to आपका आ जाएगा 0.4 by 4 it means 0.1। तो वैल्यू ऑफ k क्या आई अपनी 0.1। नाउ k की वैल्यू पुट कर दो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, k आपका आया है 0.1। तो k की वैल्यू पुट कर देंगे अपन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 0.1 2k यानी 0.2 एंड k 0.1। तो ये तो हो गया अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसका मीन और वेरिएंस फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन के लिए अपना फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। मीन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ठीक है, तो मीन आपका क्या होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट ही है, और डिस्क्रीट के लिए अपन को समेशन यूज करना है, समेशन ऑफ x into px। तो रैंडम वेरिएबल को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। -2 into -0.1 -0.2, -1 into 0.1 -0.1, 0 into 0.2 0, 1 into 0.2 0.2,
2 into 0.3 0.6 and 3 into 0.1 0.3। ये माइनस के 0.3 से प्लस का 0.3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.8 मीन क्या है आपका इस डिस्ट्रीब्यूशन का 0.8। नाउ वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसका सेकंड पार्ट तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 0.8। तो क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी अपनी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू px, इट मींस रैंडम वेरिएबल का आपको स्क्वायर करके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। -2 का स्क्वायर 4, 4 into 0.1 0.4 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 1 into 0.1 0.1 प्लस 0 स्क्वायर 0 होगा, 0 into 0.2 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 into 0.2 0.2 प्लस 2 स्क्वायर 4, 4 into 0.3 1.2 एंड प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 into 0.1 0.9। नाउ इन सभी को काउंट कर लो, 0.4 प्लस 1.5 0.7 प्लस 0.1.2 1.9 प्लस 0.9 2.8। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपनी 2.8। तो वेरिएंस आपका हो जाएगा, वेरिएंस आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2.8 माइनस 0.8 का स्क्वायर। तो 2.8 माइनस 0.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.64। तो 2.16 इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। तो ये था आपका मीन और वेरिएंस। तो आज अपन ने एक्सपेक्टेशंस की डेफिनेशंस और प्रॉपर्टी पढ़ी है और उस पे बेस अपन ने कुछ न्यूमेरिकल किए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट इससे बेस्ट न्यूमेरिकल और जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे।